नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 6 दिसंबर सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चीट फंड के रूप में लोगों के रुपए हड़पने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे लोगों की जब्त प्रॉपर्टी के लिए 3 बार विज्ञापन निकाला जाएगा और उसके बाद सीधे नीलामी कर दी जाएगी। नीलामी से मिलने वाली रकम से पीड़ितों को भुगतान किया जाएगा। सोमवार को टाइम लिमिट की बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने ये निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने खान नदी पर शनि मंदिर के पास पक्का स्टॉप डैम बनाने का एस्टीमेट 1 सप्ताह में तैयार करने के निर्देश कार्यपालन यंत्री को दिए हैं। सभी सरकारी चिकित्सालयों में फायर सेफ्टी का ऑडिट कराने और नगरीय क्षेत्र में निजी अस्पतालों का फायर ऑडिट करने के लिए कहा है। इसी तरह कोरोना अनुग्रह राशि के लिए अब तक 275 आवेदन दिए हैं। इनमें से 35 को स्वीकृत कर दिए गए हैं। कलेक्टर ने आपात्र आवेदन तुरंत रिजेक्ट करने को कहा है। पात्र आवेदन को तत्काल स्वीकृत करने को कहा है। ऐसे वैक्सीनेशन केंद्र जहां 150 से ज्यादा वैक्सीनेशन पेंडिंग है, उनके लिए पृथक से नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। सेकेंड डोज का 100% टीकाकरण 8 दिसंबर को करने के लिए कलेक्टर ने कहा है। एक किशोरी को गंदे इशारे करके परेशान करने वाले 2 आरोपियों को पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश आरती शुक्ला पांडे ने 1 साल की सजा सुनाई है। इन पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल 22 मार्च 2018 को नाबालिग ईंट भट्टे पर काम कर रही थी। इस दौरान आरोपी भारत और राजेश मोटरसाइकिल से आए और नाबालिग को गंदे इशारे किए। पहले तो नाबालिग ने अनदेखा किया, लेकिन फिर उन्होंने इशारे किए तो नाबालिग जोरों से चिल्लाई। बाद में उसने माता पिता के साथ थाने जाकर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया और कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुना दी है। भरतपुरी के सामने सोमवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। साइकिल से जा रही युवती को तेज गति से जा रहे कार सवार ने टक्कर मार दी। इससे छात्रा नीचे गिर गई। तभी पीछे से आ रही बस के चालक ने युवती को देखा तो अपनी सूझबूझ से बस को कंट्रोल कर रोका, अन्यथा युवती बस के नीचे आ सकती थी। टक्कर मारकर कार चालक फरार हो गया। युवती को मामूली चोट आई। मामला थाने नहीं पहुंचा है। पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही जिला प्रशासन ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं और सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सशस्त्र बल, पुलिस, होमगार्ड, बैंकों के लाइसेंसधारी गार्ड, सिक्योरिटी एजेंसीज के लाइसेंसधारी गार्ड्स के लाइसेंस बने रहेंगे। इसके अलावा शेष लाइसेंसधारियों ने अपने शस्त्र डीलर के यहाँ जमा करके रसीद संबंधित थाने में देनी होगी। 1 सप्ताह के भीतर शस्त्र जमा करने का आदेश कलेक्टर ने दिया है। इसी तरह पंचायत चुनाव के कारण सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रसूति अवकाश एवं संतान पालन अवकाश को छोड़कर शेष अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। 2 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश अपर कलेक्टर की एनओसी के बाद ही स्वीकृत होगा। पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर शासकीय अर्ध शासकीय भवनों पर चुनाव प्रचार के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसा करने वालों पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत चुनाव का अधिकृत कार्यक्रम तय हो गया है। पहले चरण में 6 जनवरी को घटिया और खाचरोद, दूसरे चरण में 28 जनवरी को उज्जैन और बड़नगर और तीसरे चरण में 16 फरवरी को तराना और महिदपुर में मतदान होगा। कलेक्टर ने आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र तक मतदाताओं को लाना ले जाना प्रतिबंधित कर दिया है। इस तरह बूथ के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन भी प्रतिबंधित रहेगा। कार्तिक मेले में झूलों वालों को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। झूले लगने शुरू हो गए हैं और 1-2 दिन में ये पूरी तरह शुरू हो जाएंगे। कार्तिक मेला शुरू हुए करीब 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेले का रंग जम नहीं सका। इसकी वजह है झूलों और मीना बाजार का नहीं लगना। झूलों के कारण मेले की रंगत जम नहीं पा रही है और इसके चलते लोग भी मेले में कम पहुंच रहे हैं। 2 दिन पहले तक मेले वालों के बीच जगह को लेकर विवाद चल रहा था। अब से पहले 18 झूले लगते थे, इस बार 21 झूले लग रहे हैं। इसी जगह को लेकर विवाद चल रहा था। इसके चलते झूले फिट नहीं हो रहे थे। जगह का विवाद सुलझने के बाद अब झूलों के फिटिंग का काम तेज हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 दिनों में झूले फिट हो जाएंगे।
विजय कंस्ट्रक्शन, मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 सालों का विश्वास, सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ, तो शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड, सिटी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन दिवास रोड, वसंत विहार नानाखेड़ा पर है प्लॉट और मकान मौजूद। चूड़ी सड़कें, बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज सिस्टम, गार्डन और भी कई सुविधा है उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889904126, 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। कोरोना की दूसरी लहर में शहर की अफरा तफरी मचने के बाद तीसरी लहर की तैयारियां अभी से तेज कर दी गई हैं। जिला अस्पताल और माधवनगर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांटों को चालू कर मॉक ड्रिल कर ली गई है। इसी तरह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैपिंग करके जरूरत वाली जगहों पर रवाना कर दिए गए हैं। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत व्यवस्थाओं का चाक चौबंद किया जा रहा है। पिछली बार सबसे ज्यादा हल्ला ऑक्सीजन को लेकर मचा था, इसलिए सबसे पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए ऑक्सीजन प्लांटों को ट्रायल रन पर कर दिया गया है। इसी तरह जहां ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, वहां के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रवाना कर दिए गए हैं। जरूरी दवाइयों को स्टोरेज कर लिया गया है। साथ ही जो दवाइयां स्टोर में नहीं है, उनके लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया है। CMHO डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि पूरी एहतियात बरती जा रही है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जा रहा है। ओमिक्रॉन को देखते हुए और संभावित तीसरी लहर को देखते हुए हमारे यहाँ पर जो स्थापित PSA प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट, उनका ट्रायल रन और मॉक ड्रिल कर लिया गया है और जिला चिकित्सालय में भी और माधवनगर में भी दोनों क्रियाशील हैं। साथ ही जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमको विभिन्न संस्थाओं से और भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए हैं, उनकी मैपिंग कर दी गई है, उनको सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में पहुंचा दिया गया। साथ ही जो ICU बेड्स हैं हमारे, वो उपलब्ध हैं, रिक्त हैं, माधवनगर में भी हैं, चरक हॉस्पिटल में भी है, और जो बच्चों के PICU है, SNCU हैं, ये दोनों चालू हालत में सभी क्रियाशील उपकरण हैं। CT स्कैन की स्थापना हो चुकी है, CT स्कैन काम करना शुरू कर दिया है। सभी आवश्यक जो दवाइयां हैं, खासतौर से जो होम आइसोलेशन के लिए दी जाती हैं, उनका पर्याप्त भंडारण है और जो कमी है उनके ऑर्डर कर दिए हैं, तो वो अपने को भविष्य में सुलभ हो जाएगी। GST ने ई-वे बिल में 21 और आइटम को शामिल कर लिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है। अब ई-वे में 41 सामान शामिल हो गए हैं। 50,000 से ज्यादा मूल्य के बिल पर ई-वे बिल जारी होंगे। अधिसूचित वस्तुओं में कपड़ा, कपड़े के प्रकार, मोटर व्हीकल और उसके पुर्जे, रबड़ और रबड़ से बनी वस्तुएं, सभी प्रकार का स्क्रैप, सभी प्रकार के बर्तन, सीमेंट, सीमेंट से बनी वस्तुएं, मार्बल, ग्रेनाइट, पत्थर, कॉपर और ब्रास के उत्पाद, एल्यूमिनियम और उसके उत्पाद, निकल, निकल से बनी वस्तुएं, पटाखे, एक्सप्लोजिव्स, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डामर, इमल्शन, बायोडीजल, ड्राई फ्रूट्स, किराना सामान, तेल, बीज, पेंट्स, पुट्टी, मोलासेस, सुपारी और सुपारी उत्पाद, माउथ फ्रेशनर, मिनरल वाटर, चॉकलेट, कोका से बने सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल है। GST में इन वस्तुओं के लिए ई-वे बिल अनिवार्य किया गया है। ई-वे बिल नहीं बनाने पर पेनल्टी लगाने की आशंका बनी रहेगी। दिसंबर के शुरुआत से मौसम बदला बदला सा है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण सोमवार को आसमान पर बादलों की आवाजाही रही। हालांकि कुछ देर बाद धूप भी निकल गई। ऐसे में दिन में लोगों को गर्मी का एहसास भी हुआ। दरअसल अभी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम ने शहर का मौसम ही बदल दिया है। दिसंबर के शुरुआती 3-4 दिनों में गिरे मावठे ने लोगों को कड़कड़ाती ठंड का एहसास करवाया था, लेकिन इसके बाद दिन और रात का तापमान बढ़ने से रात को ठंड गायब हो गई है। अभी अरब सागर के उत्तरी पूर्व हिस्से में और गुजरात कोस्ट के दक्षिणी हिस्से में 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर चक्रवाती हवा का घेरा बना है। उत्तर भारत के पश्चिमी हिस्से में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है। इन दोनों सिस्टम्स के कारण नमी आई है, जिससे रात का तापमान बढ़ा है। सोमवार को अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री दर्ज किया गया है। भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा ने बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर टावर चौक स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर प्रतिमा के पास दीपक भी जलाए गए। मोर्चा नगर अध्यक्ष मनोज मालवीय ने बताया कि मोर्चा ने 21 नवंबर से 6 दिसंबर तक 11 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप, माई हार्ट ग्रुप, सम्यक सेवा संस्थान और जन संवाद एक्सप्रेस ने कोरोना के दौरान मृत लोगों के परिवारों को रोजगार देने की शुरुआत की है। आनंद विभाग ने हाटकेश्वर कॉलोनी स्थित सार्वजनिक बगीचे की सफाई का अभियान चलाया। इस मौके पर युवराज लाइब्रेरी के अध्यक्ष सुभाष गौड़ ने आनंदक टीम का सम्मान किया।
सेकेंड डोज के टीकाकरण महाअभियान के लिए 93 नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। ये नोडल अधिकारी संसाधनों का प्रयोग लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नागजिरी में रहने वाला 12 साल का किशोर रविवार शाम लापता हो गया। उसके पिता घनश्याम अवार्ड ने नागजिरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।